दोस्तों, एक कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है खुशी का मंत्र। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा अपने पूरे वेग से बह रही थी। अचानक पेड़ के दो पत्ते नदी में आकर गिर गए। एक पत्ता तिरछा गिरा और एक पत्ता सीधा गिरा। जो पत्ता तिरछा गिरा वह अपनी जिद पर अड़ गया और कहने लगा कि आज चाहे जो भी हो जाए, मैं इस नदी को रोक कर ही रहूंगा। चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। और वह पत्ता जोर जोर से चिल्लाने लगा कि रुक जा गंगा, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। पर नदी तो बहती जा रही थी। नदी को तो पता ही नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने का प्रयास कर रहा है। इधर पत्ते की जान पर बनाई थी। वह लगातार संघर्ष कर रहा था। वो पत्ता नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वहीं जाना था जहां थककर और हार कर पहुंचेगा। परंतु अब और तब के समय के बीच उसके लिए दुख और संताप का समय बन चुका था। वहीं दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, वह नदी के प्रवाह के साथ बड़े मजे से जा रहा था और कह रहा था कि चल गंगा, आज मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। चाहे जो हो जाए, मैं तेरे मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं आने दूंगा। नदी को इस पत्ते के बारे में भी कुछ नहीं पता था। वह तो अपने धुन में सागर की ओर बहती जा रही थी। लेकिन यह पत्ता खुश और आनंदित था, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि मैं ही नदी को अपने साथ बहाए ले जा रहा हूँ। तिरछे पत्ते की तरह सीधे पत्ते को भी यह नहीं पता था कि चाहे वो नदी का साथ दे या नहीं दे, नदी तो वहीं पहुँचेगी जहाँ उसे जाना है। पर अब और तब के समय के बीच उसके लिए आनंद और उमंग का समय बन चुका था। जो पत्ता नदी से लड़ रहा था, उसके जीत का कोई उपाय नहीं था, और जो पत्ता नदी के साथ बहता जा रहा था, उसकी हार का कोई उपाय नहीं था। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिस दिन हम लड़ना छोड़ देते हैं, उस दिन से हम जीना शुरू कर देते हैं। अब लड़ना छोड़ देने का अर्थ यह नहीं है कि आप सपने ना देखें या उसके लिए मेहनत करना बंद कर दें, बल्कि लड़ना छोड़ देने का अर्थ यह है कि आप उन चीज़ों को बदलने की कोशिश न करें जो आपके हाथ में नहीं है। यही खुश रहने का मूल मंत्र है। दूसरों को बदलने में अपना जीवन बर्बाद न करें, बल्कि खुद को बदलें। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।